बेटा ये लो चॉकलेट, चल अब घर चलते हैं। अरे मेरा हाथ छोड़ो। कौन हो आप? मैं आपको नहीं जानती। अरे बेटा तुम मुझे नहीं जानती, मैं मासी हूँ आपकी। अच्छा अब थोड़ा सा डांट क्या दिया, इतना गुस्सा हो जाओगी? मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है अब चलें घर। मासी, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, आप मेरी मौसी कैसे हुई? और आप सॉरी किस बात का बोल रहे हो? अब बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो आप सबके सामने अपनी मासी को पहचानने से मना कर रहे हो। कितनी इंसल्ट हो रही है इसमें मेरी। ये सारी बातें ना घर में बैठ के करेंगे आराम से, ठीक है अभी चलो। अरे छोड़ो ना, जब मैंने बोल दिया कि मैं आपको नहीं जानती तो मेरे साथ क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? एक मिनट रुकिए, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? आप कह रही हैं कि आप इस बच्ची की मासी हैं और ये बच्ची तो आपको पहचानने से इनकार कर रही है। ये चल क्या रहा है? अरे गार्ड साहब मैं इसकी मौसी हूँ। वो क्या है ना, इसकी मम्मी ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए उन्होंने ना मुझे भेज दिया इसको स्कूल से घर ले जाने के लिए। अब इसको ना मैंने थोड़ा सा डांट दिया था, इसलिए गुस्सा है, इसलिए पहचानने से मना कर रही है। बाकी मैं घर पे लेके जाऊंगी ना, बात करूंगी तो ठीक हो जाएगी। चलो बेटा घर चलते हैं। नहीं गार्ड अंकल, ये झूठ बोल रही है। मैं तो उनको पहली बार देख रही हूँ, मैं उनको नहीं जानती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो बेटा आप इस तरीके से बात करोगे ना मुझसे तो गार्ड भैया को लगेगा कि मैं अनजान हूँ और मैं आपको जबरदस्ती लेकर जा रही हूँ यहाँ से। इनको बोलो कि आप मुझे जानते हो और पहले घर चलते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? अब प्लीज चलो और ये चॉकलेट ले लो, आपकी फेवरेट चॉकलेट है, आपको बहुत पसंद है ना? नहीं, मैं नहीं लूंगी ये चॉकलेट। मेरे मम्मी पापा ने मना किया है। अगर कोई भी अनजान आदमी आकर ऐसे चॉकलेट देना तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। अंकल मैं सच बोल रही हूँ, मैं इनको नहीं जानती। पता नहीं अपने आप को मेरी मौसी क्यों बोल रही है। देखो बेटा अपना बदतमीजी बहुत ज्यादा हो रही है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है, तुम किसी की बात नहीं मानती हो, चुपचाप से घर चल रही है। फिर बताओ अभी। एक मिनट मैडम जी, बच्ची से इस तरह बदतमीजी मत करिए। स्कूल के बाहर शांति से बात करिए। और बच्ची की बात गलत तो नहीं लग रही है मुझे, आपको भी मैं पहली बार देख रहा हूँ स्कूल के बाहर। इससे पहले तो बच्ची के माँ बाप आते थे लेने के लिए, आप पहली बार आई हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आप बच्ची की मासी हैं? और ऊपर से आपको पहचानने से भी इनकार कर रही है। आप कोई सबूत वगैरह दीजिए कि आप इसकी मासी हैं, आप इसको जानती हैं। अरे गार्ड साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब अपने बच्चे को स्कूल से घर ले जाने के लिए सबूत देना पड़ेगा क्या? अरे पहले जमाने के स्कूल अच्छे थे, कम से कम दादा फूफा मौसा सब लोग आके लेके जा सकते थे बच्चों को, लेकिन आज के टाइम पर तो प्रूफ देना पड़ता है। अब क्या खून निकाल के दूं अपना कि हाँ मैं इसको जानती हूँ, मौसी हूँ मैं इसकी? देखिए गार्ड साहब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, मुझे ले जाने दीजिए अपनी बच्ची को, ठीक है? बेटा तुम चलो घर आओ। अच्छा रुकिए एक मिनट, आप इतना सब मत बोलिए। मैं कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूँ सबूत में। आप बस इतना बता दीजिए कि बच्चे का नाम क्या है? इसका नाम ना प्रिया है। नहीं, मेरा नाम प्रिया नहीं है, मेरा नाम तो सोफिया है। ये झूठ बोल रही है। अरे वो क्या है ना गार्ड साहब, इसका निकनेम प्रिया है, बाकी घर के लोग तो सोफिया बुलाते हैं, लेकिन इसका नाम ना मैंने रखा था बड़े प्यार से जब ये पैदा हुई थी। अब नाम तो इसका सोफिया ही है, लेकिन मैं प्यार से प्रिया बोलती हूँ। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं जानती हूँ उसको, मैं मौसी हूँ इसकी। अब तो लेके जा सकती हूँ उसको घर। छोड़िए, आप ये बताइए कि बच्ची कौन सी क्लास में है? 4th। नहीं, ये भी उन्होंने गलत बताया, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। ये चल क्या रहा है मैडम जी? आप अपने आप को उस बच्ची की मासी बोल रही हैं। आपको ना बच्ची का नाम पता था, ना फिर आपको बच्ची का क्लास पता था। अब काहे की मासी है इस बच्ची की? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बच्ची की रिश्तेदार हो और आपको उसके बारे में नहीं पता है? घाट साहब एक क्लास ऊपर नीचे हो जाती है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? और वैसे भी हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, अब सबकी क्लास थोड़ी ना याद रखूंगी मैं। अच्छा मैडम सुनिए, सारी बात छोड़िए। बच्चे की मम्मी ने आपको भेजा ना यहाँ पर, आप बच्चे की मम्मी से मेरी बात करवा दीजिए। वो अगर कह देंगी कि बच्ची की मासी आई है लेने के लिए तो मैं मान जाऊंगा और मैं खुद बच्ची को मनाकर आपके साथ भेज दूंगा घर, ठीक है? अब बात कराइए मेरी। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आपकी बात करवा देती हूँ, 1 मिनट। हेलो सर, मुझे ना सोफिया की मम्मी से बात करनी है, जरा उनको फोन देंगे आप? क्या मीटिंग में? अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। गार्ड साहब सोफिया की मम्मी तो मीटिंग में बिजी है, इसलिए बात नहीं कर सकती अभी। मैं ले जाती हूँ सोफिया को घर, और अब तो मैंने फोन मिला दिया आपके सामने, यकीन तो हो गया होगा ना आपको? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी अंकल, मुझे लगता है ये ना फ्रॉड है, ये मुझे किडनैप करने आई है, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। बस सोफिया बहुत हो गया, कितनी देर से ड्रामा किए जा रही हो तुम, चलो चुपचाप घर आओ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, छोड़ो। एक मिनट रुकिए, बच्ची का हाथ छोड़िए, रुकिए। अब फैसला मैं करूंगा। सोफिया बेटा, आपको अपनी मम्मी का नंबर तो पता है ना? आप एक काम करो, आप मेरे फोन से अपनी मम्मी को कॉल लगाओ, मैं आपकी मम्मी से बात करता हूँ। गार्ड साहब वो दरअसल ना मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, और सोफिया बेटा मैं ना तुम्हारी मम्मा को ही भेज दूंगी, वो आ जाएंगी तुम्हें लेने के लिए, ठीक है? मैं निकलती हूँ। अरे रुकिए मैडम, ओ मैडम, हेलो। आज तो भाल बच गई, ये बच्ची तो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है।
पता नहीं इसके मम्मी पापा ने इसे क्या क्या सिखा रखा है। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस गार्ड ने मेरा चेहरा देख लिया, कहीं पुलिस कंप्लेंट कर दी तो। बेटा आप तो ठीक कह रहे थे, ये दीदी तो फ्रॉड निकली, शायद आपको किडनैप करने के लिए आई थी। हाँ अंकल, आपको पता है मेरे मम्मी पापा ना हमेशा कहते हैं कोई भी अनजान आदमी आए ना तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, आप उन दीदी के साथ नहीं गए। मैं अभी आपकी मम्मा को कॉल कर देता हूँ। सोफिया बेटा ठीक तो हो ना आप? क्या हो गया था? मैडम जी आपकी बच्ची बहुत समझदार है, बाल बाल किडनैप होने से बच गई आज। ये तो उसने अपनी समझ का प्रयोग करके उस दीदी को भगा दिया, वरना तो पता नहीं आज क्या हो जाता। वो लड़की आकर अपने आप को उसकी मासी बता रही थी और उसको चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले जाना चाह रही थी। अब पता नहीं आपने अपनी बच्ची को क्या क्या सिखा रखा है कि इसने समझदारी से काम लिया, गई नहीं उसके साथ। बाकी फिर मैंने भी उसको पकड़ लिया तो उसने भाग गई यहाँ से। लेकिन आप ये बताइए कि आप इतनी लेट हो कैसे गई? सारे स्कूल के बच्चे घर चले गए, उनके माँ बाप आके बच्चों को ले गए और आप एक अब आ रही है लेने 1 घंटे बाद, ऐसा क्यों? वो एक्चुअली मैं आज किसी काम में फंस गई थी, बट थैंक यू सो मच, आपने मेरी बच्ची को उसके साथ जाने नहीं दिया। ये किडनैपर्स ना बच्चे को ऐसे ही बहला फुसला के उठा के ले जाते हैं, लेकिन मेरी बच्ची बहुत समझदार है, अपनी मम्मी की दी हुई सीख को फॉलो करती है, तभी तो आज उस किडनैपर की बातों में नहीं आई। और थैंक यू आपका, आपने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं मैडम जी, ये तो हमारा फर्ज है, बच्चों की रखवाली करना ही हमारी पहली ड्यूटी है। लेकिन आप माँ बाप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आइंदा से अपने बच्चे को टाइम से लेने आ जाइएगा, जमाना बहुत खराब है। थैंक यू, चलो बेटा। बाबू मम्मा ऑफिस जा रही है, आप अपना ध्यान रखना, ओके? मम्मा आप ना ऑफिस से जल्दी आना, आपके जाने के बाद मुझे डर लगता है। डर लगता है? पर बेटा आप डरते क्यों हो? यहाँ पे तो आपके पापा हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए, तो डरने की क्या जरूरत है? विभोर, विभोर। हाँ बेबी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखते हो? वो डरती है, क्यों? मैंने ऐसा बोला? जाने ज्योति, सोफिया ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो सोफिया को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी फर्क नहीं किया कि सोफिया मेरी सौतेली बेटी है, सगी बेटी जैसा प्यार दिया है। हाँ वो बात अलग है कि सोफिया मुझे अपने सगे बाप के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, अभी भी सौतेला ही समझती है, तो उसे ऐसा ही लगेगा कि उसके पापा उसको डरा रहे हैं, वरना मैं जानता हूँ ज्योति कि मैं कैसे ख्याल रख रहा हूँ हमारी बच्ची का। नहीं नहीं विभोर, ऐसी कोई बात नहीं है। सोफिया तो तुम्हें अपने पापा मानती है, तुम्हें बहुत प्यार करती है ना बेटा? आप पापा से बहुत प्यार करते हो ना, और पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है इनके रहते हुए। और नहीं तो क्या ज्योति, मैं बहुत ख्याल रखता हूँ हमारी बच्ची का, और मेरा यकीन मानो मैं अपनी बच्ची का इतने अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ ना कि बहुत जल्दी ये ठीक होकर हंसने खेलने और दौड़ने लगेगी। इतना दौड़ेगी कि घर ही नहीं आया करेगी एक दिन। देखना तुम, इतना ख्याल रखूंगा हमारी बच्ची का। हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा। मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है? अपने पापा को ज्यादा तंग मत करना, ओके? बेटा आप अपनी मम्मी को ऑफिस जाने दो, वरना तुम्हारी चिंता में ये लेट हो जाएंगी, इनकी सैलरी कट जाएगी। बेटा अच्छी बात नहीं है ना ये। चलो बाय करो मम्मी को। बाय बेटा। बाय मम्मा। बाय बेबी, ध्यान से जाना। हाँ बाय बेबी। क्या बे, क्या लगा रखा तूने? अपनी माँ से क्या बोलने की कोशिश कर रही थी? हाँ पापा आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मम्मा के सामने कुछ और होते हो और मम्मा के पीठ पीछे कुछ और होते हो। वो क्या है ना मेरी सौतेली बेटी, तुम्हारी मम्मी ना मेरे प्यार में पागल है, इसलिए मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ा उसके साथ साथ। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी पागल मम्मी ना सिर्फ प्यार में पागल है बल्कि पैसे वाली भी है। ये घर गाड़ी, ये बैंक बैलेंस तुम्हारी मम्मी का, ये सब कुछ मुझे हथियाना है। इसके लिए मुझे तुमसे प्यार करने का नाटक करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारी मम्मी के आगे मुझे ये प्यार का झूठा नाटक करना पड़ता है, और पीछे से मन करता है कि रैप्टा मारूं तेरे, बोझ बन के बैठी है मेरे सिर पे। मैं ना किस दिन मम्मा को सब सच बता दूंगी कि उनके जाते ही घर पे एक आंटी आ जाती है रोज। अच्छा, तो अपनी मम्मी को सच बता देगी और तेरी माँ मान लेगी ये बात? है बेटा क्या बोला था मैंने अभी? तेरी माँ मेरे प्यार में पागल है, पागल नहीं समझेगी ये बात। तुझे एग्जांपल दूंगा, अभी फिर वो आंटी इस घर में आएगी और तू बोल के देख लियो अपनी माँ से, कुछ नहीं कर पाएगी तेरी माँ। ला तेरे को डेमो देता हूँ, देख देख। हेलो बेबी। बेबी तुम्हारा इंतजार। और क्या, गई तुम्हारी सौतन?
आ जाओ जरा रोमांस के 4 पल बिताने हैं। ठीक है वेटिंग। ये ले बेटा, तेरी होने वाली दूसरी मम्मी आ रही है। अब तू देख तेरे पापा क्या क्या मस्ती करते हैं और तू कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं, ना तू और ना तेरी माँ। पापा आप अम्मा के साथ बहुत गलत कर रहे हो। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप उनको धोखा मत दो। यही तो तेरी माँ को समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है कि खुश हो रखी है इस बात से कि उसको एक ऐसा लवर मिल गया, ऐसा पति मिल गया जिसने उसकी बच्ची को एक्सेप्ट कर लिया। पर कोई बात नहीं, तेरी माँ को इसका इनाम दूंगा मैं बहुत बढ़िया, जब तुम दोनों माँ बेटी को सड़क पर ला दूंगा। फिलहाल तो तू देख जरा, तेरी दूसरी मम्मी आती है। आ जाओ बेबी। बेबी, ये कबाब में हड्डी यहाँ क्या कर रही है? क्या करूं इसका, दिन भर इस बेड पे पड़ी रहती है। घर में एक तो ढंग का बेडरूम है, उसमें भी ये पड़ जाती है। बाहर क्यों नहीं जाती है ऐसे? देखो बेबी, इसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसे। हम कहीं और चलते हैं। अरे क्यों कहीं और चलना है यार? इतना अच्छा बेड है, इस पे खर्चा हुआ है, हमें यहाँ रोमांस करना चाहिए। इसके चक्कर में क्या हम बाहर जाएंगे सोफे पे? लेकिन यहाँ पर ये है ना, इसको शर्म नहीं आ रही, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भूत बन के बैठी हुई है। बेशरम मैं नहीं हूँ, बेशरम आप लोग हो। किस तरीके से बात कर रही है मुझसे, और तुम इससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? इसको तो मैं बताता हूँ, लगता है इसको खुराक चाहिए। ज्यादा बोलेगी? अरे रहने दो, अच्छी है। एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, मूड ऑफ नहीं करना। अभी छोड़ रहा हूँ तेरे को, बाद में बताऊंगा मैं। ज्यादा बोल रही है बेबी। इस कचरे को घर से बाहर कब निकालोगे तुम? तुम्हें पता है जब भी हम मिलते हैं ना तो ये कबाब में हड्डी बन के बैठी रहती है। बेबी क्या कर सकता हूँ मैं, तुम बताओ। तुम सिचुएशन समझती हो ना? सौतेला बाप बन के इस घर में एंट्री लिया मैंने। इस बच्ची के साथ कुछ भी करने की कोशिश करूंगा ना तो सीधा इल्जाम मेरे पर आएगा कि सौतेले बाप ने कुछ कर दिया होगा। बताओ क्या करूं मैं? मुझे इसको झेलना ही पड़ेगा बेबी, वी हैव नो ऑप्शन। लेकिन फिर भी बेबी, हम दोनों जब भी मिलते हैं तभी की कबाब में हड्डी बन के बैठती है। यार मुझे कितना डिस्टर्ब होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम ना इसका जल्दी से जल्दी कुछ करो। बेबी क्या ही कर लेती है बच्ची हमारे बीच में आके, बताओ। वहां पड़ी रहती है पाइजों की तरह बिस्तर पे, और यहाँ पर हम आराम से 3, 4, 5, 6 घंटे मेरी वाइफ के जाने के बाद स्पेंड कर लेते हैं। कपल के लिए इतना टाइम तो काफी है ना। हाँ वो तुम्हारी बात ठीक है कि तुम्हें मेरे साथ 24 घंटे रहना है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें वेट करना पड़ेगा। बस जैसे ही अपनी इस पागल बीवी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा ना, फिर उसके बाद वो टाइम भी आ जाएगा जब ये घर ऑफिशियली हमारा हो जाएगा। फिर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई छुप के मिलने की जरूरत नहीं। तो मान जाओ। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे पीठ पीछे। बेबी तुम यहाँ ऑफिस गई थी एकदम से, कैसे? उससे पहले मुझे तुम ये बताओ कि ये लड़की कौन है और क्या कर रही है मेरे घर में? ये सलून, ऑनलाइन सलून वाली मैंने बुक करी थी तुम्हारे लिए, तो इसलिए मैंने इनको बुलाया था ताकि तुम्हारी ग्रूमिंग वगैरह हो सके। वो तुम आईब्रोज, ये नेल एक्सटेंशन वगैरह कराती हो ना, इस सब के लिए मैंने इनको बुलाया था। बताइए ना मैम, बताइए। जी मैम, मैं सलून से ही आई हूँ। वो क्या है ना कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए पूरा पैकेज बुक किया हुआ है, जिसमें आपका फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब कुछ है। आप बताइए कब से स्टार्ट करना है? पर मैं तो शाम में आती हूँ ना ऑफिस से, तुमने इसे अभी क्यों बुला लिया? इनकी गलती है। हाँ वो क्या है कि मैंने बुकिंग करी थी बेबी रात की, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रही थी, ये अभी आके टपक गई यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा कि मेरी वाइफ तो बाद में आएगी, तो ये मुझे सर्विसेज बता रही थी इस तरह से हाथ पकड़ के कि ये क्या होगा। वो तुम उसको गलत मत समझना, और कुछ नहीं है, यही बात है। बताइए ना मैम। हाँ मैम, वो दरअसल मुझे जाना कहीं और था इसी सोसाइटी में, लेकिन मैं गलती से इस घर में आ गई। मैं निकलती हूँ। ठीक है सर? इनफ, बस करो। कितना नाटक करोगे तुम लोग? मुझे सब पता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और क्या करने आती है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है विभोर, मैंने सब कुछ सुन लिया था। क्या बोल रही हो तुम मेरे पे शक कर रही हो अपने हस्बैंड पे? मैं ये सब करूंगा? कैसी बात कर रही हो तुम ज्योति? हमारी लव मैरिज हुई है और तुम सोच रही हो कि मैं धोखा दूंगा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। गलत मैं पहले थी, पर अब मैं सही हूँ। पहले मैं तुम्हें जानती नहीं थी, तुम्हें पहचानती नहीं थी, तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता था मुझे, लेकिन अब मुझे तुम्हारी सारी असलियत अच्छे से मालूम है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी के साथ क्या करते हो तुम। सारी रिकॉर्डिंग, प्रूफ सब कुछ है मेरे पास तुम दोनों के खिलाफ। अब तो ये जो प्रूफ है ना, वो सीधा पुलिस के पास जाएगा। तुम्हारा जो प्लान है ना मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का, वो सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी मैं। मैम प्लीज, पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दरअसल आपके हस्बैंड ने मुझे यहाँ बुलाया था, मैं तो नहीं आना चाहती थी। देखिए मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, मुझे पुलिस चक्कर नहीं फंसना, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो। और तुम क्या लगा था तुम्हें
कि मुझे बेवकूफ बना दोगे, अपने प्यार के झांसे में फंसा लोगे, और मैं तो पागल हूँ, समझ ही नहीं पाऊंगी। मैं कितना भरोसा करती थी तुम पे कि तुम मेरी बेटी का कितना अच्छे से ख्याल रखते होगे, लेकिन नहीं, तुम मेरी बच्ची के साथ एक तो दुर्व्यवहार करते थे, ऊपर से तुम मेरे प्यार का भी फायदा उठाते थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? जरा सा भी तुमने नहीं सोचा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? बस अब एक बात भी नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मेरी बेटी ने और मैंने। अब सिर्फ और सिर्फ फैसला होगा, और फैसला यही होगा कि तुम्हारी इन करतूतों के लिए तुम जेल में जाओ। प्रूफ है मेरे पास, पुलिस को बुलाऊंगी मैं। ज्योति देखो, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लालच में आके मैंने ये सब हरकतें कर दी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ये सब फ्रॉडबाजी बंद। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जेन्युइनली बहुत प्यार करूंगा। अब प्लीज तुम ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिसकी वजह से हम अलग हो जाए। देखो मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता ज्योति, तुम जानती हो कि मेरा घर परिवार सब कुछ तुम ही हो। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा ज्योति, प्लीज ना। हाँ, मैं देखो एक चांस दोगे ना अपने पति को? बेवकूफ नहीं हूं मैं जो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूं। तुम्हें एक मौका और देने के बाद ना अपनी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकती। चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, पुलिस मत बुलाओ, मैं जा रहा हूँ, सॉरी। सोफिया बेटा, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि आपके पापा आपके साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं, आपको परेशान करते हैं। मैंने कभी नोटिस करने की कोशिश भी नहीं की। कितने दिन से मेरा बच्चा इतना सब कुछ सह रहा था ना। आई एम सॉरी। मैं ना अब बिल्कुल भी आपको ना उसके पास नहीं छोड़ूंगी। इवन मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया, अब दोबारा वापस नहीं आएगा वो। अब बस मैं और आप। सॉरी मेरी बच्ची। मम्मा, मैंने तो आपको बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा मुझे डरा कर रखते थे। कोई बात नहीं बेटा, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपकी मम्मा आ गई है ना, मैं भी अब किसी पे भरोसा नहीं करूंगी, और आपके केस में तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी एंड आई लव यू अ लॉट। हाँ मम्मी, मैं निकल गई हूँ। अरे बाबा, भैया ये देखो, किरण भी कॉल कर रही है मुझे। ये कोई बात होती है? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, बाय। भैया इधर आइए 1 मिनट। भाभी रुको। क्या हुआ हनी? भैया आपको पता है ना हमारे घर में इतने टाइम से चोरी हो रही है, लेकिन हम पता ही नहीं लगा पा रहे आखिर चोर है कौन। मैं बताती हूँ भैया चोर कौन है। भाभी चोर है, यही चोरी करती है आपके सारे पैसे। हनी क्या बोल रही हो तुम? हनी ये तू क्या बोल रही है? घर में चोरी हो रहे हैं, पैसे ज्योति चुरा रही है, बात कुछ समझ नहीं आई। भैया मैं जानती हूँ कि बीवी है आपकी, आपको भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन भैया मेरी बात पे यकीन कीजिए, यही चोर हैं, आपके पैसे यही चुराती हैं, और मुझे नहीं पता भैया कहाँ खर्च करती हैं। मानती हूँ कि आज के टाइम पे जरूरतें होती है लोगों की। भैया मुझे तो लगता है कि भाभी ना हमारे घर से पैसे चोरी करके अपने मायके में देती हैं। क्या बकवास करी जा रही हो हनी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुछ भी अनाप शनाप इल्जाम लगा रही हो तो मुझ पे। भला मैं अपने घर से पैसे क्यों चुराऊंगी? शादी के बाद से ये मेरा घर है और मैंने हमेशा इसको अपना माना है। कोई अपने घर में चोरी करता है क्या? हाँ भाभी, अगर आप अपने मायके में पैसे नहीं देती हो तो फिर घर से पैसे चोरी हो क्यों रहे हैं? मैं तो चोरी करूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरे भाई हैं। अपने भाई के पास थोड़ा चोरी करूंगी? हमारा ये नौकर इतने टाइम से हमारे घर में काम कर रहा है, ये भी चोरी नहीं करेगा? आखिरकार बचा कौन? आप ना। इसका मतलब आप चोरी करती हैं। अगर आप घर में पैसे नहीं दे रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है भैया कि भाभी का कहीं बाहर अफेयर चल रहा हो, इनका बॉयफ्रेंड हो और उसको पैसे देती हो जाके? इनफ हनी, कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हूँ। भाभी हूँ मैं, तुम्हारे भैया की बीवी हूँ। इल्जाम लगा रही पैसे चोरी करने का, और अगर उससे भी मन नहीं भरा तो अफेयर का इल्जाम। देखिए मैं सच कह रही हूँ, पहली बात तो मैंने कोई भी पैसे नहीं चुराए यहाँ से, क्योंकि मैं अपना मानती हूँ इस घर को, और मेहनत करके लाते हैं आप, ये भी पता है मुझे। ऐसे कैसे मैं आपके पैसों को वेस्ट कर दूंगी? और मेरे मायके वालों के पास बहुत कुछ है, उन्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ये पता नहीं क्या इल्जाम लगा रही है मुझ पे। मैं आपसे प्यार करती हूँ और किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। एक मिनट, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल लिया, उसे जो बोलना था उसने बोल लिया। मुझे एक बात बताओ, तुम चोरी का इल्जाम लगा रही हो उस पर, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ भैया मेरे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ के आखिर मैं इल्जाम लगाऊंगी क्यों? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ बोलो। भैया पैसे भाभी ने चुराए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो ना तो ये जो ट्रॉली बैग लेकर जा रही है ना अपने मायके, आप चेक करो, इसमें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अपना ट्रॉली बैग खोल के दिखा दो। आप भी इसकी बातों में आ गए। अरे भला मैं क्यों चुराऊंगी पैसे? चोर की दाढ़ी में तिनका,
जो चोरी करते हैं ना वो इतनी इजीली मानते नहीं है। भैया अभी के अभी आप बैग चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ठीक है ठीक है ज्योति, देखो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, विश्वास है मेरा तुम पे, लेकिन अगर ये बोल रही है ना तो इसको चुप कराने के लिए एक बार दिखा दो। भैया एक सेकंड, बैग चेक करने से पहले मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर भाभी के बैग में पैसे निकले तो आप आज ही क्या भाभी को घर से बाहर निकालेंगे और इनसे तलाक भी लेंगे। आप इनके साथ नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे घर में चोर की कोई जगह नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो बताइए। ठीक है, कोई डिसीजन लेने से पहले देख तो लें कि चोरी उसने की है या नहीं। ज्योति एक बार दिखा दो तुम। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों की तसल्ली के लिए। इतना बड़ा इल्जाम। कुछ नहीं है मेरे बैग में, देख लीजिए। इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने पैसे चुराए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे बैग के अंदर ही, ढंग से चेक कीजिए आप। पैसे नहीं है इसमें। आप लोगों के सामने मैंने पूरा बैग खोल के दिखाया ना आपको। आपने तो बिना सोचे समझे मुझ पे इल्जाम लगा दिया। अब क्या है आपके पास बोलने के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो बैग के अंदर ही होने चाहिए। जरूर भैया, मुझे लगता है भाभी ने कोई चाल चली है। कुछ तो गड़बड़ है, झूठ बोल रही है हमसे। अरे बस कर, बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। वो कह रही है ना कि उसने चोरी नहीं की है, मतलब नहीं की है, और तूने बोला कि उसके बैग में पैसे हैं। बैग में भी नहीं है। अब तो मान जा कि वो चोर नहीं है। मैं बताता हूँ, इनके बैग में पैसे नहीं है, पैसे आपके बैग में। अबे वो दो कौड़ी के नौकर, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अभी मैं तेरी तारीफ कर रही थी भैया के सामने और तू उल्टा मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। पागल है क्या? भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? एक सेकेंड, आपने मुझ पे इल्जाम लगाया ना, मैंने अपना बैग चेक करके दिखा दिया। आप भी अपना बैग चेक कर लीजिए ना। हाँ तो कर लो मेरा बैग चेक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया मैं चोर वोर नहीं हूँ, मेरा बैग वो सामने रखा हुआ है, आप चेक कर लो। मैं चेक करती हूँ इनका बैग। ये देखिए, पैसे इनके बैग में ना कि मेरे बैग में। है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बैग के अंदर पैसे कहाँ से आए? भैया मुझे नहीं पता मेरे बैग में पैसे कहाँ से आए। ये पैसे तो मैंने भाभी के बैग में रखे थे। साहब सच्चाई बता दी मैम साहब ने, ये सही बोल रही हैं। इन्होंने बड़ी मैम साहब के बैग में पैसे डाले थे, पर मैंने ये सब करते हुए देख लिया था, यहीं पर सफाई कर रहा था। फिर मैंने छोटी मैम साहब के बैग में पैसे डाले, वो इसलिए क्योंकि इनकी सच्चाई बाहर आ सके। वाह, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब आप मुझे फंसाना चाहती थी चोरी के इल्जाम में। क्यों? क्या गलत किया मैंने आपके साथ? अरे बता ना, क्यों किया तूने ऐसा? भैया गलती हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दूं? इतनी बड़ी गलती कर दी है, उसके लिए माफ कर दूं? उसने क्या बिगाड़ा था? क्यों ऐसा किया तूने? बता। भैया और मैं क्या करती? जब आपकी इनसे शादी होने वाली थी उसी टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी दोस्त से शादी कर लो। अगर मेरी दोस्त घर में आती तो उसके साथ मेरी कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती। और ये भाभी तो घरेलू सी हैं, पता नहीं कहाँ से गांव के गवार उठा के लेके आ गए हो आप। ये ना तो खुद पार्टी करती हैं और ना ही मुझे जाने देती हैं। हर एक चीज पे रोक टोक लगानी है इनको, मेरे कपड़ों पे, मेरे खाने पीने पे, मेरे बाहर जाने पे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मैंने इसीलिए सोचा कि इन पे कोई इल्जाम लगा दूं मैं और इन्हें घर से बाहर निकलवा दूं। उसके बाद आपकी शादी अपनी दोस्त से करवा दूंगी। लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। अच्छा, तो तू चाहती है कि मैं तेरे उस दोस्त से शादी कर लूं जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है? जब देखो तब दिन रात घर के बाहर रहती है, रात रात भर क्लबिंग करती है, दिन में गायब रहती है। मैं ऐसी लड़की से शादी कर लेता जो मेरा घर 2 दिन में बर्बाद कर देती, इसलिए उससे शादी नहीं की मैंने। और तू चाहती है वैसी लड़की को मैं तेरी भाभी बना के लाता? ये गलत किया मैंने। देख देख, तुझे जो करना था और जो बोलना था तूने वो कर लिया और बोल लिया। अब एक और शब्द मत बोलना। तू ना एक काम कर, तू अंदर जा। आज के बाद से ना तेरा बाहर आना जाना बंद। समझ में आई बात? भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं मानती हूँ कि गलती हो गई मुझसे, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके लिए आप मुझे फाउंडेशन से लगा सकते भैया। बस, मैंने बोल दिया ना कि आज के बाद से तेरा घर के बाहर आना जाना बंद। और तेरा रिश्ता ना मैं आजकल में ही देखता हूँ। तो चल भैया, अंदर चल। भैया सुनिए तो। सुनिए, क्या मुझे आपके यहाँ नौकरी मिल जाएगी? नौकरी? बाबूजी आप नौकरी करेंगे? जी हाँ, मैं नौकरी ढूंढ रहा था। अरे बाबूजी क्यों मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? अरे एक बार अपने आप को देखिए, आप कितने अच्छे कपड़े पहने हैं आपने, काफी अमीर घर के लगते हैं आप, और फिर भी हमारे पास नौकरी मांगने के लिए आए हैं। मजाक अच्छा करते हैं आप। आपको सुबह से कोई और नहीं मिला मजाक करने के लिए? देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मानता हूँ मैं अच्छे कपड़े पहना हुआ हूँ, पर मुझे नौकरी की ना बहुत ज़रूरत है।
अगर आप मुझे नौकरी दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भैया कहाँ बोल रहे हैं साहब, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको हम वो पूछते हैं। बाबूजी आप कहाँ से हैं? दरअसल भैया मैं ना अलीगढ़ से हूँ। यहाँ पर मैं, पापा और भैया भाभी साथ में रहते थे। कुछ दिनों पहले ही मेरे पापा का देहांत हो गया। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ अच्छे कॉलेज से। जब तक पापा जिंदा थे तब तक तो सब अच्छा चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। मेरे कॉलेज की फीस भी टाइम से चली जाती थी। उनके जाने के बाद तो सब ने अपने रंग ही बदल दिए। भाभी भी उल्टा सीधा बोलने लगी, भैया भी ढंग से बात नहीं करते हैं। भैया से पैसे मांगता हूँ तो भैया भी मना कर देते हैं, कहते फ्री की रोटियां तोड़ता रहता है, जाके बाहर काम कर, भर अपने कॉलेज की फीस, हम क्यों भरेंगे तेरे कॉलेज की फीस। और भाभी तो अब खाने का पूछती तक नहीं है। अपने होकर भी ना पराई की तरह बिहेव करती है मेरे साथ। भैया मेरा ना अगले महीने एग्जाम है और मुझे ना फीस भरनी है, नहीं तो भैया मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। अगर आप मुझे कुछ काम दे देंगे तो मैं कर लूंगा। मैं लिखाई पढ़ाई जानता हूँ। अगर आपके यहाँ पे कुछ भी काम होगा ना मैं कर लूंगा। देखिए मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे कुछ भी काम दे दीजिए। ये ना मेरे करियर का सवाल है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। बाबूजी आपके साथ तो सच में बहुत गलत हुआ, पर हम आपको नौकरी कैसे दे सकते हैं आप ही बताइए। हम तो खुद यहाँ पर काम करते हैं, हेल्पर ही करते हैं, हम दोनों भाई बहन। अच्छा ये आपका नहीं है? अच्छा तो यहाँ के कोई मालिक तो होंगे ना, आप मेरी उनसे बात करा दीजिए, मैं उनसे बात करके नौकरी की बात कर लूंगा। भैया एक काम करते हैं ना, हम लोग जो यहाँ के मुंशी जी हैं उनसे बात करते हैं। और वैसे भी जो यहाँ पे लिखाई पढ़ाई करते थे वो तो गांव चले गए 2 महीने के लिए। और वैसे भी ये भैया बोल रहे हैं ना कि पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो उनसे बात करके इनकी नौकरी लगवा देते हैं ना यहाँ पर। और अगले महीने तो इनका परीक्षा है, 1-2 महीना यहाँ काम करेंगे, इनको तनख्वाह भी मिल जाएगी और अपने कॉलेज की फीस आराम से भर देंगे। एक बार बात करके देखिए ना आप। छोटी तो चुप कर। जो पता है ना मुंशी साहब हमसे कितना काम कराते हैं, दिन भर काम करते हैं, खाने का फुर्सत नहीं मिलता है। और ऊपर से साहब को पढ़ाई करना, एग्जाम है अगले महीना। अगर दिन भर यहाँ काम करेंगे, रात में पढ़ाई थोड़ी करेंगे, सो जाएंगे, थक जाएंगे ना। अब ऐसे तो थोड़ी पढ़ाई हो पाएगा। देखिए आप ना मेरी चिंता मत करिए, आप ना बस मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मैं पढ़ाई कर लूंगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा। मेरे लिए इस वक्त नौकरी और पैसे दोनों बहुत जरूरी हैं। नहीं बाबूजी, हमारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर ना 24-24 घंटा काम करना पड़ता है, बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिलती है। और आप तो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हो, आपको परीक्षा देने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। यहाँ से आपको फुर्सत मिलेगी तभी पढ़ाई करेंगे आप। और हमें ही देख लीजिए, पूरा दिन काम करते हैं यहाँ पर, खाना खाने तक का भी समय नहीं मिलता। समय अब मिला है, शाम का 5 बज रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी खाना खाने बैठे थे और आप आ गए। हमें नहीं लगता कि आप यहाँ काम कर पाएंगे। आप कहीं और नौकरी देखिए ना, जहाँ पर सुबह 8 बजे जाते हैं और 4-5 बजे तक छुट्टी हो जाता है, आप वहाँ काम कर पाएंगे। उसके बाद आपको समय भी मिल जाएगा पढ़ाई करने का, अच्छी जगह मिलेगी आपको काम करने की। और यहाँ कहाँ आप धूप में काम करेंगे, आपको आदत नहीं होगा इन सब चीजों का। हम तो खा लेते हैं भैया धूल मिट्टी में बैठ के खाना, लेकिन आप नहीं खा पाएंगे, हमें तो आदत है इस चीज की। आप कहीं और जाके काम ढूंढिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। देखिए दीदी, नौकरी करने के लिए भी तो डिग्री चाहिए होती है ना, और हमारी तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। अगर हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, तो नौकरी तो हम कर ही लेंगे। बस आप अभी हमें ना नौकरी दिला दो, इतना ही चाहता हूँ मैं बस आपसे। बिना एग्जाम दिए तो मुझे नौकरी ही नहीं मिलेगी, बस आप मुझे नौकरी दिला दीजिए, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरी नौकरी नहीं लगी ना और मैंने फीस नहीं भरी तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। बाबूजी अब चिंता मत करिए, रुके 1 मिनट रुक जाइए। सुन छोटी, हमारा जो छोटा है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है ना। एक काम करते हैं, साहब को उसके साथ ही रख लेते हैं, वो भी नौकरी का तैयारी करता है, साहब भी पढ़ लेंगे उसके साथ। और रही बात इनके खर्चे का, 1 महीने का बात है, हम इनकी मदद कर देंगे। और वैसे भी भगवान को सोचकर ही इनको हमारे पास भेजे होंगे, इंसानियत के नाते हम इनकी मदद कर देते हैं। अगर हम इनकी मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। क्या बोलती हो? भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी इन भैया के साथ तो कितना गलत हुआ है ना, इनकी भाभी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, ना तो इनके पास रहने की जगह है और ना ही खाने को खाना, और बेचारे पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए भैया, हम अपने घर में रख लेते हैं इनको, घर पर रहेंगे, हमारे छोटे भाई के साथ रह के पढ़ाई कर लेंगे, और कुछ महीनों की बात है हम इनका खर्चा उठा लेंगे। लेकिन ये साहब हमारे साथ रहेंगे, पूछ के देखो जरा। साहब जी आप एक काम करिए, हमारा एक छोटा भाई है,
वो ना यहाँ पर नौकरी का तैयारी करता है, आप उसके साथ रह के पढ़ाई कर लीजिए। और रही बात आपके खाने पीने का, तो हम दोनों देख लेंगे, हम कमा रहे हैं ना। आप 1 महीने बाद एग्जाम दीजिए, उसको क्लियर करके फिर उसके बाद बड़े ऑफिस में काम करिएगा, एसी में बैठिएगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं, देखिए मैं ना आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। आप भी कहोगे न जाने कहाँ से आ गए। आप बस मुझे नौकरी दिला दीजिए, रहने खाने का मैं खुद से देख लूंगा। कहा बाबूजी, कब से आपको हम बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम खर्चा देख लेंगे ना, कितना ही लगेगा, 1 महीने में जो भी लगेगा हम देख लेंगे। वैसे भी छोटे भाई को पढ़ा ही रहे हैं। देखिए मना मत कीजिए, थोड़ा सा काम हम ज्यादा कर लेंगे और क्या। और 1 महीने के बाद अगर आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो सच में हमें भी खुशी होगा कि अपनी जिंदगी में किसी के तो मदद किए हैं जो इतने बड़े तरक्की पर गए हैं। और अभी आपका कौन है, कौन आपका सहारा बनेगा बताइए? हमारे पास आए हैं तो हम ही सहारा बन जाते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर आप लोग इतना बोल रहे हैं, पर मेरी भी ना एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भैया? मेरी शर्त यह है कि मेरी नौकरी लगने के बाद ना मेरी नौकरी का 50% पैसा आप लोग रखेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। और भैया हम आपकी मदद किसी लालच में नहीं कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है इसलिए आपकी मदद कर रहे हैं। और वैसे भी हम ये नहीं चाहते कि हम आपकी मदद करें और बदले में आप हमें पैसा दें। हम लोग लालची नहीं है भैया। और भैया हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपकी मेहनत बर्बाद हो। अगले महीने परीक्षा है ना आपकी, आप हमारे घर में रहिए। हमारा छोटा भाई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ रह के पढ़ाई कीजिए। और जब आपकी परीक्षा आ जाए, परीक्षा देने चले जाना, और तब तक हम आपका खर्चा उठा लेंगे, आप परेशान मत होइए। देखिए आप मना मत कीजिए, आप लोग तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो, वो भी इंसानियत के नाते। और इंसान कमाता क्यों है? अपने परिवार के लिए। मेरा तो परिवार होते हुए भी मेरा परिवार नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी के बाद मेरा 50% पैसा आप लोग रखेंगे। नौकरी के बाद ना मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, जिसके बाद मुझे एक परिवार भी मिल जाएगा। बाबूजी वो तो बात की बात रही, लेकिन अभी खाना के लिए पूछो। बाबूजी खाना खाए? पूछो तो। हाँ भैया, आपने कुछ खाना वाना खाया या नहीं खाया? खाना खाना तो नहीं खाया मैंने 3 दिन से। भैया एक काम करते हैं, बाबूजी को ना घर लेकर जाते हैं, छोटे के साथ बैठ के पढ़ाई भी कर लेंगे और हम इनको खाना भी खिला देंगे। तब तक आप हमारे बदले यहाँ काम कर लीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में भैया को खाना खिला के। ठीक है बाबूजी आइए हमारे साथ।